हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसी पिंड का कोणीय वेग 2 i कैप धन 3 j कैप और धन 4 और धन बच्चों 2 i कैप 3 j कैप और ये k कैप है तथा घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश i कैप धन 2 j कैप और धन 5 k कैप है। तो पिंड का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें जो है कोणीय वेग दिया गया है और स्थिति सदिश दिया गया है घूर्णन अक्ष से। तो बच्चों रेखीय वेग ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की बच्चों देख लेते हैं रेखीय वेग बराबर क्या होता है। तो रेखीय वेग को v से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो v सदिश बराबर होता है r सदिश और सदिश गुणन ओमेगा सदिश। तो बच्चों ये जो r सदिश है ये हमारा स्थिति सदिश है घूर्णन अक्ष से। तो स्थिति सदिश बच्चों ये पिंड का स्थिति सदिश होता है और ये जो होता है बच्चों ये कोणीय वेग होता है। अर्थात बच्चों जो हमारा पिंड है उसकी स्थिति सदिश और कोणीय वेग इन दोनों का जो सदिश गुणनफल होता है वही हमारा रेखीय वेग होता है। बच्चों कोई भी दो सदिश हो उनका सदिश गुणनफल किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों। तो मान लीजिए दो सदिश हमारे इस प्रकार से हैं। ए सदिश मान लेते हैं a1 i कैप धन a2 j कैप धन a3 k कैप है। इसी प्रकार बच्चों हम दूसरा सदिश बी सदिश मान लेते हैं। तो ये मान लो बच्चों b1 i कैप धन b2 j कैप और धन b3 k कैप है। तो बच्चों दोनों का जो सदिश गुणनफल होगा वो इस प्रकार ज्ञात करेंगे। बच्चों इसके लिए एक हम सारणिक बना लेंगे। इसकी पहली पंक्ति में i कैप j कैप और k कैप लिखेंगे और दूसरी पंक्ति में बच्चों a के गुणांक लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 और तीसरी पंक्ति में हो जाएगा b1 b2 और b3। बच्चों इस जो सारणिक का मान होगा बच्चों यही हमारा इसका सदिश गुणनफल होगा दोनों सदिशों का। तो चलिए बच्चों अब प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें कोणीय वेग का मान दिया गया है बच्चों। तो कोणीय वेग है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। बच्चों 2 i कैप धन 3 j कैप धन k कैप और बच्चों स्थिति सदिश का मान हमें दिया गया है बच्चों i कैप धन 2 j कैप धन 5 k कैप। i कैप धन 2 j कैप धन 5 k कैप। तो बच्चों हमें रेखीय वेग ज्ञात करना है। तो रेखीय वेग होता है बच्चों r और ओमेगा इन दोनों का सदिश गुणनफल। तो बच्चों चलिए सदिश गुणनफल निकालने के सारणिक बना लेते हैं। तो i j k कैप और यहाँ पे बच्चों r के गुणांक लिख लेंगे। तो r के गुणांक हो जाएगा 1 2 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 2 5। फिर बच्चों ओमेगा के गुणांक लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 3 1 2 3 1। उसके बाद बच्चों चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा i कैप और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 1 2 गुणे 1 ऋण बच्चों 5 गुणे 3 5 गुणे 3। उसके बाद बच्चों ऋण j कैप इसके ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 1 गुणे 1। फिर बच्चों ऋण 2 गुणे 5 2 गुणे 5। फिर बच्चों धन k कैप हो जाएगा और k कैप के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों 1 गुणे 3। तो 1 गुणे 3 ऋण बच्चों 2 गुणे 2 हो जाएगा 2 गुणे 2। बच्चों ये हो जाएगा हमारा i कैप के ब्रैकेट में हो जाएगा 2 ऋण 15। फिर बच्चों ऋण j कैप के ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 1 ऋण 10। फिर बच्चों धन k कैप के ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 3 ऋण 4। बच्चों यहाँ से इस प्रकार से हमारा रेखीय वेग हमें प्राप्त हो जाएगा। ऋण का 13 i कैप फिर बच्चों धन का 9 j कैप और बच्चों फिर ऋण k कैप। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा रेखीय वेग प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।